हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू हो रही है इफ्तारी की तैयारी और आज मैं बना रही हूँ मीठी चटनी। पहले मैं मीठी चटनी रमज़ान से पहले बना लेती थी, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ। मैंने कहा कि अब हल्का बना लो, टाइम ही कितना लगता है। तो जोया पापा से इमली मंगाई थी, तो इमली के साथ बना रही हूँ। सो गाइज, आपने देखा था कि चटनी बन रही थी, तो लेकिन मुझे उसको उठाना पड़ी क्योंकि अभी दूध आ गया, मैं दूध खौला रही हूँ। तो आज है जुमा, आप सबको रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हैदर जी खाएंगे पकौड़ी। क्या खाएंगे? हम्म। तो हैदर जी खाएंगे पकौड़ी और ये मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, बार बार पूछते हैं आज बनाओगी कि नहीं बनाओगी। तो मुझे बहुत होती है इरिटेशन। और अभी नमाज़ पढ़ के और पारा पढ़ के फारिग हुई हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी, आधा घंटा लेटूंगी। आधा घंटे के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। रोटी के बाद इफ्तारी। अगर इफ्तारी नहीं बनाना होती तो रोटी मैं अपने टाइम से बनाती, लेकिन अब इफ्तारी बनाना है, इस वजह से अब मैं रोटी बनाऊंगी जल्दी। सबसे पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर बाकी का काम। वो आलू की पकौड़ी बनाने वाली हूँ मैं, बैगन की बनाने वाली हूँ, लौकी की लोग कह रहे हैं, लेकिन आज लौकी की नहीं बनाऊँगी। एक दो दिन में ऐशू को कॉल करूँगी। लौकी की मैं बनाऊँगी तो वो ऐशू वाली स्टाइल की बनाऊँगी, जैसी ऐशू बताती है और उनके यहाँ होली में बनती हैं, तो वैसे ही बनाऊँगी। तो आज मैं बनाऊँगी बैगन की, आलू की और प्याज की। तो कंपलसरी हैं ही, तो वो बनना ही है। तो ये सब चीज़ें मैं बनाऊँगी। साथ में चटनी बनी हुई है हरी मिर्च की, क्योंकि आज बनाए हैं कबाब, तो उसके लिए चटनी बनी थी, तो वो चटनी रखी है। और मीठी चटनी बन रही है। जोया पापा को मीठी चटनी पसंद है, और हैदर खाएंगे तो, अगर खाएंगे तो सॉस खाएंगे ना, या फिर चाय। चाय रखते हैं तो चाय के साथ। तो आज है पहला जुमा और मैं तो सुबह सहरी में ही काम करके सारा काम करके सो गई थी, फिर आराम से उठी। बस कमरा ही साफ़ नहीं किया था, तो कमरा साफ़ कर लिया था। तो थकी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अभी आधा घंटा लेटूंगी और लेटने के बाद फिर काम में जुट जाऊंगी। तो गैस मैं अंदर रख आई हूँ फिर से चटनी बनने के लिए। अभी दूध खौल रहा था और लेट भी ली मैं, आधा घंटा हो गया। मैं आधा घंटा लेट चुकी हूँ और अब बनाने जा रही हूँ रोटी। तो मैंने सोचा रोटी बनाने से पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं रोटी। तो सबसे अच्छी बात है मौसम ठंडा है, तो रोज़ा तो बिल्कुल पता ही नहीं चलते हैं ठंडे मौसम में। ये फ़ायदा हो गया हम लोग को। हम लोग कह रहे थे सर्दी है, सर्दी है, ठंडा है, ठंडा है, लेकिन इसका ये फ़ायदा हो गया है कि रोज़े पता ही नहीं चल रहे। और फिर से मैं थोड़ी देर लेट ली तो आराम मिल गया और बस जा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे तो ये जो टाइम होता है ना, मुझे 7 बजे रोज़ा खुले वो बढ़िया है। 6:30, 6:22, मेरे यहाँ आज 6:23 है। तो ये टाइम बहुत कम समय रहता है और टाइम ही नहीं मिलता है। जल्दी जल्दी करना पड़ता है। फिर अगर 7 बजे का टाइम होता तो और थोड़ा सा टाइम मिल जाता। तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा और टाइम होना चाहिए था, 7 बजे रोज़ा खुलता तो ठीक रहता। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, फिर बनाऊँगी पकौड़े। क्या हो गया? पकौड़े नहीं खाना है? ज़बरदस्ती बना रहा है? फिर ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं बना रहे। दोनों येलो येलो पहने। यहाँ तैयारी शुरू हो गई है मेरी पकौड़ी बनाने की, और रोटी बना चुकी हूँ मैं। आलू बैगन काट के पानी में भिगो चुकी हूँ, और बोतल के पास आपको बेसन दिख रहा होगा, बेसन भी फेंट के रख चुकी हूँ। तो आपको प्याज काट रही हूँ, अब हरी मिर्च काटूंगी, क्योंकि प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी। और आलू बैगन की आपको तो सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कौन कौन सी पकौड़ी बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। तो ये तो कंपलसरी हैं, आलू बैगन और प्याज की, तो यही बना रही हूँ। तो फाइनली सब हो गया और अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी। सबसे पहले बनाऊँगी मैं बैगन की पकौड़ी। और हैदर जोया बस बहुत खुश हैं, खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन लोगों को कि पकौड़ी बन रही है। रमज़ान उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनको मालूम है रोज़ शाम को बढ़िया बढ़िया खाने को बनता है, नया नया, और फिर मैं कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। तो उन लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में हर हफ्ते बिरयानी बनना है, तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। रमज़ान आते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी ज़ोया हैदर को रहती है कि अब मिलेगा अच्छा अच्छा खाना खाने को।
तो यहाँ पर मैं अब फ्राई कर रही हूँ बैगन की पकौड़ी। सबसे पहले बैगन की पकौड़ी, जिसे बैंगनी कहते हैं हम लोग, और बैंगनी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हैदर की खुशी आप देख सकते हैं, जोया की भी खुशी देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बन रही हैं और अब ये लोग खाएंगे। गोल गोल फूली फूली बैगन की पकौड़ी। रमज़ान में बैगन बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमारे, साल भर में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, कम खाया जाता। हनी बनी के लिए ही आते हैं बैगन, और भरता इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब कीड़े वाले हनी बनी को देते हैं और कीड़े वाले पता चल जाता है कि बैगन ज़्यादातर कीड़े हैं, तो फिर मैं नहीं भूनती हूँ। और ज़्यादातर बैगन कीड़े वाले आते हैं, तो इस वजह से नहीं भूनती हूँ। और बैगन का भरता इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बनता है। आलू बैंगन सब्ज़ी बनती है लेकिन कम बनती है, बच्चे उधम करने लगते हैं। लेकिन रमज़ान भर बैगन हम लोग खाते हैं शाम को पकौड़ी के रूप में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इफ़्तार का टाइम हो गया। हैदर ने आज उधम कर करके खूब जल्दी इफ़्तारी बनवा दी, और बढ़िया है, जल्दी बनवा दी। जल्दी फ्री हो गए, जल्दी से आराम से असर की नमाज़ भी पढ़ ली, और इसके अलावा पारा भी पढ़ लिया। तो अब हैदर जी हमारे तैयार हो गए हैं। कितना खुश हो रहे हैं, इफ़्तारी बन गई है, सज गई है। जिसका उनको इंतज़ार था तो वो पूरा हो गया है। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनको रोज़ा रखना होता है। मैंने कभी और एक आध सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर रखना। तो मम्मी से सुना था, मम्मी असर से मगरिब तक कुछ खाती ही नहीं है, तो आधे रोज़े का सवाब मिलता है। मतलब वो नॉर्मल डे में भी नहीं खाती हैं, और हम लोगों से कहती थी आधे रोज़े का सवाब मिलता है, तो बच्चे वही करते हैं। असर की अजान से फिर वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। आप चाहे जितनी दुनिया की नेमतें बना के रख दो, वो टेस्ट भी नहीं करते हैं, ना उनका मन करता है। तो ये नियत होती है, उनकी नियत हो जाती है कि मैं आधा रोज़ा रखूँगा या रखूँगी, जोया कहती है, तो वो वही करते हैं। अब इन लोगों ने असर की अजान से पानी तक नहीं पिया है, मेरे साथ ही रोज़ा खोलेंगे, मेरे साथ ही पानी पियेंगे। तो इफ़्तारी सच के तैयार हो गई है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। बैगन की, प्याज की और आलू की पकौड़ी, साथ में चटनी पापड़। अभी फ्रूट्स नहीं रखे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। चाय बनने के लिए मैं रख रही हूँ, क्योंकि चाय कंपलसरी है, चाय के बिना तो रह ही नहीं सकते हम लोग। तो चाय मैं यहाँ बनने को रख रही हूँ, और टाइमर पे ऐसे सेट कर दूँगी कि टाइम पर चाय मिल जाएगी। टाइमर भी और टेम्परेचर दोनों ऐसे नॉर्मल सेट कर दूँगी कि चाय पकती भी रहेगी, और हम रोज़ा भी खोल लेंगे, और टाइम पे हम लोग को चाय मिल जाएगी। तो चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन रोज़े के बाद शरबत या कुछ नहीं चाहिए होता है, चाय चाहिए होती। चाय से बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील होता है, सर में जो दर्द की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आराम से चाय भी रख दूँगी, और हम लोग आराम से रोज़ा भी खोल लेंगे। तो देखिए मेरे बच्चे तैयार हो गए रोज़ा खोलने के लिए। असर से इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, तो सभी प्रकार की चटनी भी रख दी गई हैं। यहाँ अमरूद भी काट कर रख दिया गया है, और चाय रखी हुई है इंडक्शन पे, और वो टाइम से बन जाएगी। तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा देख लूँ, अब किसी भी पल अज़ान हो जाएगी। तो मैं देख रही हूँ कि कितना टाइम है, कितनी पकना है। तो जोया पापा बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो फाइनली अज़ान हो गई, रोज़ा खोल लिया है, और मैं जोया पापा को दे रही हूँ सब चटनी, क्योंकि चटनी के साथ ही वो खाएंगे। और जोया गिलास रखना भूल गई थी, तो मैंने कहा जोया से कहा गिलास ला दो, क्योंकि खजूर खाने के बाद फिर दुनिया की नेमतें रखी हूँ, लेकिन पानी से ज़्यादा कोई चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगती है। पानी का स्वाद तो रोज़े में पता चलता है, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो पानी का जो टेस्ट आता है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन पानी इतना पी लेते हैं, फिर इफ्तारी इतनी नहीं खाई जाती है। तो इस टाइम आप सोच नहीं सकते हैं कि पानी कितना स्वादिष्ट लगता है। जब पानी पीते हैं हम तो बहुत ज़्यादा स्वाद होता है पानी में। रोज़े में ही स्वाद पता चलता है। अब परिवार के साथ रोज़ा खोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो हम अपने परिवार के साथ खोलते थे, फिर आज हमारा परिवार हो गया है तो सबके साथ खोलते हैं रोज़ा, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा बैठे रहते थे, हम तीनों बहनें सब खोलते थे, और अब वही है कि दोनों भाई बहन बैठे हैं और हम दोनों बैठे हैं। अब जो बचपन की चीज़ें मैं और जोया पापा याद करते हैं, अब ये लोग भी बड़े होके याद करेंगे।
तो परिवार के साथ इफ्तार करने का मज़ा कुछ और होता है। मेरा बस ध्यान गिरा था बच्चे खाएं अच्छी तरीके से, जोया पापा खाएं अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के लिए बनाती हूँ। ये इन लोगों को, ये लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, इस वजह से मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ। तो अब सब ने इफ्तार कर लिया है, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। जोया मेरी बहुत हेल्प कराती है, जोया हेल्प करा रही है। तो अब बर्तन धोने की तैयारी चल रही है। बर्तन धोऊंगी मैं, साथ में कपड़े भी धोऊंगी। जोया के पापा निकल गए हैं बाहर, और अभी मिशकू आई है तो मैं मिशकू से बात कर रही हूँ। मिशका पूछ रही थी कुछ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो बाहर जाने की, उसी के बारे में बात चल रही थी, तो मैं बात कर रही थी। सो गाइज, रोज़ा खुल गया है और आज मैंने आपको इफ्तार का तो दिखाया, बहुत जल्द सहरी का भी दिखाऊंगी। एकदम ये सब चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, और बस यही लगता है कि जो है जल्दी जल्दी कर लो। और इफ्तार के टाइम भी बस यही रहता है कि जल्दी से सारा काम हो जाए, टाइम टू टाइम हो जाए। तो बस जल्दी की वजह से मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाती हूँ। तो अब तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब रूटीन बनता जा रहा है कि किस टाइम क्या करना है, तो फिर आदत पड़ जाती है। शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे करें, आपको कैसे दिखाएं, तो वो समझ में नहीं आता है। तो जोया ने बहुत हेल्प करी, जोया ने मेरे साथ दस्तरखान, जोया की जिम्मेदारी है, दस्तरखान लगाती भी हैं और उठवाती भी हैं, तो हेल्प बहुत करती हैं। मैंने तो थोड़ा बहुत उठाया, उन्होंने सब एक से सब प्लेटों में एक सा कर दिया था, सब समेट दिया था। तो बहुत ज़्यादा जोया ने हेल्प करी है। कपड़े मैं लगाए आई हूँ कपड़े धुलने के लिए, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है और कपड़े धुल रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। जोया पापा गए आटा लेने के लिए क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। और किचन की तो बस मत पूछिए क्या हाल है। किचन में देखिए बर्तन किस कदर इकट्ठा है, तो बहुत बुरा हाल है किचन का। और कल हो सकता मैं बनाऊँ चिकन बिरयानी। तो अब आज 4 रोज़े हो गए हैं और टाइम हो गया है कि अब हर हफ्ते 4-4 5-5 घर इफ्तारी बांटी जाए। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। नमाज़ पढ़ ली है, जोया के पापा आ गए हैं, सारा काम हो गया, कपड़े भी धुल गए हैं। अभी कपड़े मैंने डाले नहीं हैं, खाना खाने के बाद डालूँगी। तो अब मैं सेकने जा रही हूँ कबाब। खाना का नमाज सब हो गई, अब कबाब खाएंगे हम लोग, कबाब रोटी। भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कल फिर रोज़ा है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा बहुत खाना खाऊंगी, पेट तो मेरा भरा हुआ है क्योंकि इफ्तारी खा ली थी। जोया के पापा कमरे में लेटे हैं, दोनों बच्चे कमरे में, सब टीवी देख रहे हैं। और आज किसी ने खाना नहीं मांगा क्योंकि इफ्तारी में ही सबका पेट भर गया। तो अब सेकूंगी मैं गर्मा गर्म कबाब। पहले मैंने डिसाइड किया था कि कल मैं बनाऊंगी कबाब भरे पराठे, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि शाम को भी फ्राई खाओ फिर सुबह भी फ्राई, तो वो नुकसान कर जाएगा। फिर मैंने सोचा कल दाल रोटी और कबाब बनाऊंगी। अब क्योंकि मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ शाम को, तो फिर सुबह दाल चावल तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि दाल चावल इन लोगों को कबाब, दाल चावल कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर 2 टाइम चावल चावल हो जाएंगे। इसलिए कल मैं बनाऊँगी दाल रोटी बिरयानी और शाम को चिकन बिरयानी हो जाएगी। तो मैंने कल का पूरा मेन्यू तैयार कर लिया है और सभी खाना खाएंगे एक साथ। पहले हम लोग खा लेते थे, जोया पापा बाद में आके खाते थे, या फिर मैं इनको पहले खिला देती थी, उसके बाद फिर मैं खाती थी। लेकिन अब आज हम सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे खाना। तो 5 वक्त की नमाज़ हो जाए, रोज़ा अच्छे से हो जाए, सारा काम हो जाए, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अब हैदर भी
इंतज़ार कर रहे होंगे खाने का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने उनको दिया नहीं, लेकिन मांगा नहीं जैसे वो मांगते थे, आज उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन वही है कि जब तक खाना नहीं खाओ तो लगता ही नहीं है कि पेट का जो मतलब जो खाना खाया वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों से पूछा खाना खाओगे, तो बोले हाँ अब दे दो आप, काफ़ी देर हो गई है, करीब 9 बज रहा होगा, 9 या सवा 9 बज रहा होगा। सो गाइज़, आपका रोज़ा कैसा बीता तो आप बताइएगा। और देखिए गर्मा गर्म कबाब सिक रहे हैं, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। दोपहर में तो बच्चों ने खाए थे, मैंने तो खाए ही नहीं थे। अब मैं टेस्ट करके देखूंगी कि कैसे बने हैं। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।